विद्यार्थियों को हमेशा पढ़ने के लिए कहा जाता है। पढ़ने के अलावा कुछ और नहीं करना। खूब पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ अफसर बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, ऐसा प्रेरणा का भाव समाज की ओर से सभी देते हैं और शिक्षक भी देते हैं। लेकिन मैं इससे थोड़ी सी अलग बात करना चाहता हूँ। पढ़ने लिखने से ही अफसर बन जाएंगे ऐसा नहीं। इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके वह कक्षा में, विद्यालय में, जिले में, संभाग में या प्रदेश में, देश में भी अव्वल नंबर आता है। अपने अंकों का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसके लिए शासन से, समाज से, घर से, विद्यालय से, सब जगह से प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, उसकी वाहवाही होती है। किंतु यह विकास मेरी दृष्टि से, यह वाहवाही मेरी दृष्टि से अपूर्ण है, अधूरी है और सार्थक नहीं है। आप कहेंगे इतना पढ़ना कि वह अव्वल आया, श्रेष्ठ आया, उस प्रावीण्य सूची में उसने स्थान पाया और उस विद्यार्थी की हौसला अफजाई करने की बजाय, उसकी वाहवाही करने की बजाय, उसके लिए सम्मानित करने की बजाय आप कुछ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो ठीक नहीं लगती है। ये सही बात है। मित्रों, एक विद्यार्थी ऐसा जो पढ़ाई में थोड़ा सा कम हो, उतने अच्छे अंक शायद ना ला पाए, लेकिन उसका विकास चहुमुखी होना चाहिए। ये बताइए, विद्यालयों में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना क्या केवल प्रदर्शन के लिए की जाती है? विद्यालयों में स्काउट गाइड की स्थापना क्या केवल बच्चों के मनोरंजन और टूर के लिए की जाती है? विद्यालय में एनसीसी के दल को स्थापित क्या मात्र परेड करने के लिए और दिखाने के लिए किया जाता है? विद्यालय स्तर पर जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं वो प्रदेश और देश स्तर तक होती हैं, क्या उनका कोई मूल्य नहीं है? क्या नेहरू युवा केंद्र जैसी संस्था की स्थापना का कोई मतलब नहीं है? सैनिक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है? राष्ट्रीय सेवा योजना जो चलती है उसका कोई मूल्य है भी कि नहीं? मध्य प्रदेश में ही ले लीजिए, मोगली उत्सव होता है, इसका कोई मतलब तो होगा। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिताएं होती हैं, राष्ट्रीय स्तर तक जाती हैं, इनका कोई अर्थ तो होगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा होती है, इंस्पायर अवार्ड की परीक्षा होती है, इन परीक्षाओं का कोई अर्थ तो होगा। विभिन्न प्रतियोगिताएं जो देश में आयोजित की जाती हैं, उन प्रतियोगिताओं में सहभागिता निभाना भी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। यही उसके विकास का मूल आधार है। और इससे उसको शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक विद्यार्थी जिसने प्रावीण्य सूची में स्थान भी अर्जित कर लिया, वह उतना अच्छा रोजगार, उतना अच्छी सेवाओं में न जा पाए और कम अंक लाने वाला विद्यार्थी अच्छी सेवाओं में चला जाए। मैंने देखा कि बहुत अच्छे अंक लाने वाला विद्यार्थी जब विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेता है तो अच्छे अंक नहीं ला पाता है और विश्वविद्यालयों में प्रवेश उसे नहीं मिल पाता है। और एक कम अंक लाने वाला विद्यार्थी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेता है, यद्यपि उसे भी बहुत अच्छे अंक नहीं मिलते हैं, लेकिन उसने चूंकि एनसीसी में भाग लिया होता है, इसलिए उसको न केवल यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलता है बल्कि उसे हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी प्रवेश परीक्षाओं में, ऐसे महाविद्यालयों में प्रवेश के मामले में, शोध में प्रवेश के मामले में और इसी प्रकार सेवाओं के मामले में भी ये बात लागू होती है। एक विद्यार्थी यदि एनसीसी में, स्काउटिंग में राज्यपाल अवार्ड प्राप्त करता है तो उसके लिए प्रत्येक नौकरी के लिए अलग से कोटा होता है।
एक विद्यार्थी यदि प्रदेश स्तर पर किसी खेल का प्रतिनिधित्व करता है तो उसके लिए अलग कोटा होता है। एक विद्यार्थी एनसीसी में सी सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके लिए सैनिक बनने की संभावनाएं, आर्मी में जाने की संभावनाएं, किसी प्रकार की सतर्कता विंग इत्यादि में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और उसके लिए ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर एक विद्यार्थी खेल गतिविधियों में भागीदार होता है, एनसीसी गतिविधियों में भागीदार होता है, स्काउट गतिविधियों में भागीदार होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी गतिविधियों में भागीदार होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में भाग लेता है, मोगली उत्सव, बालरंग उत्सव या राज्य सरकारों द्वारा आयोजित उत्सवों में भाग लेता है और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए वह पढ़ाई करता है, विज्ञान मॉडल इत्यादि बनाने में भी वह रुचि लेता है, ऐसे विभिन्न आयोजनों में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व दिखाता है और उसके प्रमाण पत्र उसके पास होते हैं, तो वो समग्र प्रमाण पत्रों का मूल्य आपकी शैक्षिक योग्यता के मूल्य के लगभग समकक्ष ही पहुंचता है। इसलिए खेलने के लिए, सैनिक शिक्षा के लिए, विद्यालय की अन्य गतिविधियों के लिए कमतर आंकना ये ठीक नहीं है। ये चलन चल गया है, अभिभावकों का एक चलन हो गया है। विद्यार्थी को एनसीसी कैंप में जाना है तो शिक्षक को मनाना पड़ता है, नहीं हमारा बच्चा नहीं जाएगा एनसीसी कैंप में। स्काउट कैंप में जाने की बात आती है, नहीं जाएगा। बाहर खेलने की बात आती है, नहीं जाएगा। अभिभावकों की अनुमति नहीं उसे प्राप्त होती है। वो जाना चाहता है, वो खेलना चाहता है, विद्यालय से भेजना चाहता है, लेकिन अभिभावक कहते हैं ये पढ़ाई लिखाई का समय है भाई, पढ़ने लिखने दिया जाए, ये फालतू की फजूल के कामों में क्यों उनको लगाते हैं। मतलब अभिभावकों की दृष्टि से एनसीसी, स्काउट, खेलकूद गतिविधियां, रेड क्रॉस, एनएसएस और बालरंग और मोगली उत्सव जैसे बड़े उत्सव, राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद, निबंध इत्यादि प्रतियोगिताएं, ये सारी प्रतियोगिताएं महज एक समय बर्बादी है। लेकिन विद्वान अभिभावकों से, शिक्षक समुदाय से और विद्यार्थियों से आग्रह है कि इसको छोटा ना आंकें। आपको जीवन में अगर सर्वांगीण विकास करना है, जीवन में यदि आपको निश्चित अच्छी सेवाओं में उतरना है, तो ये समस्त प्रमाण पत्र, समस्त अनुभव और ये समस्त गतिविधियों में आपकी भागीदारी आपकी शैक्षिक योग्यता के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। उसी के बलबूते पर आप आगे जाएंगे। अतः केवल पढ़ाकू ना बने, आप खिलाड़ी भी बने। केवल अच्छे अंक लेने वाले ना बने, अच्छे धावक भी बने, अच्छे सैनिक भी बने, एकता अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली एनसीसी के कैडेट्स भी बने। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने विकास के सर्वांगीण पक्षों में उतरने की जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए और बहुत प्रयास पूर्वक इन सभी गतिविधियों में भागीदारी के लिए आग्रह करना चाहिए अपने प्राचार्य से, अपने शिक्षकों से। तो ठीक है, सर्वांगीण विकास के लिए, अपने जीवन में उन्नति के लिए और अच्छी शासकीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भागीदारी निश्चित करेंगे, ऐसी उम्मीद है। भारत माता की जय।